exercise 1.6 question number 3, and that is the worst problem. Amjad thought of two numbers whose sum is 12 and difference is 4. Find the numbers. ठीक है, अमजद ने दो नंबर सोचे जिसका सम जो है वो 12 है और डिफरेंस जो है, डिफरेंस मीन्स कि उसका जो नंबर्स को हम माइनस करते हैं तो दैट इज़ 4. आंसर 4 आता है. कहते हैं नंबर्स को फाइंड करें. तो सबसे पहले तो इसमें ये वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं होते. जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है उसको हम किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो लेट द नंबर्स आर x एंड y. ठीक है, दो नंबर्स हैं. सो फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं. फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y. ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रहे हैं? सम ऑफ नंबर्स इज 12. सो sum of numbers, so means x plus y is 12. तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, अब फिर सेकेंड कंडीशन क्या कह रहे हैं? डिफरेंस इज 4. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन डिफरेंस ऑफ नंबर्स, so means कि x minus y is equal to 4. x minus y is equal to 4. ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब यहाँ आप इन इक्वेशंस को जो है अगर तो पेपर में क्वेश्चन आता है तो यू कैन सॉल्व इट सिमिल्टेनियसली इन इक्वेशंस. लेकिन चूँकि ये मैट्रिसेस का चैप्टर है सो वी सॉल्व इट विद क्रैमर्स और इन्वर्जन. इट्स अप टू यू कि आप इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें या इन्वर्जन से. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद क्रैमर्स रूल. सो ये देखें, फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. मैट्रिसेस फॉर्म में हम दोनों को लिखेंगे. सो कोफिशिएंट ऑफ x इज़ 1, सेकंड में भी 1 है, y का कोफिशिएंट +1 और -1. ठीक है, दैट इज़ xy आ जाएगा and that will be equal to 12 and 4. ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड जो है 12 है और इसकी राइट हैंड साइड में 4 है तो 4. तो हमने इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा और अब हम इसका फाइंड करेंगे इन्वर्जन क्रैमर्स रूल से. सॉल्यूशन सेट मीन्स x और y की वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है. ओके, ए मैट्रिक्स हम ले लेंगे. स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारे पास आया है इसको हम ए मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं. ओके, फाइंड द डिटरमिनेंट टू चेक वेदर इट इज़ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. तो 1 मल्टीप्लाई -1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा -1 सो -2. ए डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया -2. ठीक है, ओके, नाउ फाइंड अप्लाई क्रैमर्स रूल. सो क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे. अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल, ओके, अप्लाई क्रैमर्स रूल where x is equal to ax determinant by a determinant and y is equal to ay determinant by a determinant. ठीक है, सो 1 बाय 1 हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे. अच्छा, सबसे पहले तो हम ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं कि ए एक्स मैट्रिक्स क्या है और यहाँ पर ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे कि ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ रहा है. सो जैसे कि पहले क्रैमर्स रूल में मैंने समझाया था कि जो हमारे पास x के कोफिशिएंट है यहाँ 1 और 1. ठीक है, दीज आर द, ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये x के कोफिशिएंट है. इसको हमने रिप्लेस करना है इस 12 और 4 के साथ. तो मीन्स के 1 और 1 की जगह आ जाएगा 12
एंड 4, ठीक है। और बाकी y के कोफिशिएंट ऐसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम ऐसे ही रहेगा -1, ठीक है। और ए वाई का मैट्रिक्स बनाने के लिए हम चेंज करेंगे y के कोफिशिएंट, एक्सचेंज करेंगे y के साथ। तो 1 और 1 फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ रहेगा, सॉरी ये 1 आ जाएगा, 1 और 1, ठीक है। और सेकंड जो कॉलम है 1 -1, इसको हम एक्सचेंज करेंगे 12 और 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 12 एंड 4। नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो ए डिटर्मिनेंट, ए एक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो 12 4 1 -1, ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई -1 और 4 इंटू 1 -12 -4, सो -16। ए एक्स डिटर्मिनेंट हमारे पास -16 आ गया। ए वाई डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 1 1 12 4, फाइंड द डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाई 4, 12 मल्टीप्लाई 1, 4 1 ज़ा 4 -12, देन यू गेट -8, ठीक है। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -8। नाउ अब पुट इन Cramer's rule where x is ax determinant by a determinant, ax determinant by a determinant है, और y is equal to a y determinant by a determinant. So now putting the values, x की वैल्यूज आ जाएगी, a x डिटर्मिनेंट -16 आ गया और a डिटर्मिनेंट हमारे पास -2 था। ओके, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा, so x is 8। यहाँ y is equal to a y determine -8 और a determine -2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, so 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा, तो y is equal to 4, ठीक है। so x हमने क्या लिया था, फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर y लिया था, so hence रिजल्ट में हमने क्या लिखना है, hence the required numbers are 8 and 4। आप दोनों नंबर्स को अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किसी एक लिखने इक्वेशन में डाल के प्रूव भी कर सकते हैं। लाइक देखिए, फर्स्ट नंबर हमारे पास 8 आया, सेकंड 4 आया, तो दोनों का सम 8 + 4 गेट 12, सो मीन्स कि आवर आंसर इज़ करेक्ट। सो ये था जी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग।